के इस एजुकेशनल वीडियो में हम लोग थोड़ा देखेंगे कि मेंटेनेंस जो है, मेंटेनेंस या सर्विस चार्जेस जो हाउसिंग सोसाइटी कलेक्ट करती है, तो वो स्क्वायर फीट बेसिस पे कलेक्ट करना ज़रूरी है या इक्वली कलेक्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है या एक ऐसा इशू है जिस पे काफ़ी सारे लिटिगेशन का एक मुद्दा है ये सोसाइटी कमेटी मेंबर्स के लिए एज अ सोसाइटी, या फिर इंडिविजुअल मेंबर जो ये तकलीफ़ में आ रहा है कि जिसको सोसाइटी ने स्क्वायर फीट बेसिस पे मेंटेनेंस लगाया है। तो जब ये लोग हमको अप्रोच करते हैं तो थोड़ा सा दुख भी होता है कि एक सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी, जो रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत, जिसमें हमको एक्ट की प्रोविजंस, उसके रूल्स, उसके बाईलॉज, उसके जीआर्स, उसके सर्कुलर्स या नोटिफिकेशन ये फॉलो करना हर सोसाइटी कमेटी मेंबर या मैनेजिंग कमेटी का एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा सा सीरियस नोट पे हमको लेना है, क्योंकि जब कोई हमको अप्रोच करता है फॉर क्लैरिफिकेशन या रिटर्न ओपिनियन कि मैडम ये जो मेंटेनेंस है मेरी सोसाइटी मुझे स्क्वायर फीट बेसिस पे लगा रही है, तो क्या ये सही है, तो इसमें मुझे मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स को सिर्फ इतना बताना है कि अगर आप आपका रजिस्टर्ड या अडॉप्टेड बाईलॉ देखोगे तो वो बाईलॉ क्लॉज 65 टू 67 जो है ये सर्विस चार्जेस या मेंटेनेंस कैसे कलेक्ट करना है, और मेंटेनेंस के आपके जो अलग अलग हेड हैं तो उसका किस तरह से आपको कलेक्शन करना है, क्या पैरामीटर रहेगा, किस बेसिस पे उसको कलेक्ट करना है। तो ऐसे नहीं कि सारे जितने भी हेड्स आपके हैं तो वो इक्वली ही आएंगे, ऐसे भी नहीं है कि सारे जो हेड्स आप मेंटेनेंस में बिल में आप दे रहे हो तो वो स्क्वायर फीट बेसिस पे जाएंगे। तो जैसे अगर सपोज आपका प्रॉपर्टी टैक्स है तो नेचुरली वो एरिया बेसिस पे जाएगा। अगर आपका वाटर चार्जेस है तो नंबर ऑफ इनलेट्स, तो आपके घर में टैप्स कितने हैं उस पर्टिकुलर फ्लैट में, वो हिसाब से एक्चुअली उसका जाना चाहिए। और उसी तरह सपोज रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हो रहा है या पेंटिंग का काम बिल्डिंग में हो रहा है, तो ये तो मैं बताते रहती हूँ कि पेंटिंग है तो नॉर्मली सोसाइटीज़ में वो भी इक्वली डिवाइड किया जाता है, उसका कंट्रीब्यूशन है। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि पेंटिंग भी, बिकॉज आप पेंटिंग कर रहे हो आउटसाइड, आई मीन आउटर एरिया यू आर पेंटिंग, तो वो भी आपका स्क्वायर फीट बेसिस पे ही जाना चाहिए। उसी तरह हमारे जो सर्विस चार्जेस होते हैं, सर्विस चार्जेस, तो इसमें क्या आ सकता है, इसमें वो सर्विसेज हैं जो हम लोग थर्ड पार्टी से सोसाइटी ले रही है, आउटसोर्स सर्विसेज जो है जिसका सर्विस हर मेंबर को मिल रहा है। तो उसमें क्या क्या आता है, तो उसमें आता है कि आपका हाउसकीपिंग है, आपका सिक्योरिटी वाला है, आपका गार्डनर है, आपका स्वीपर है, आपका सोसाइटी का मैनेजर है। तो ये जो मेन 5 चीज़ें हैं या 5 सर्विसेज हैं, तो क्या ये स्क्वायर फीट बेसिस पे आप लगाओगे मेंबर्स को? नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर सपोज़ किसी का 2 BHK फ्लैट है और किसी का 1 BHK फ्लैट है, तो इसका मतलब ऐसे होता है क्या कि मेरा जो सिक्योरिटी वाला है, मेरा जो वॉचमैन है सोसाइटी का, वो 2 BHK फ्लैट को ज़्यादा ध्यान दे रहा है और 1 BHK फ्लैट को ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये लॉजिकल नहीं लगता है। तो इसीलिए हमारे बायलॉ में स्पेसिफिकली बताया है कि अगर सर्विस चार्जेस हैं तो ये इक्वली डिवाइड होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये जो सर्विसेज हैं ये सारे मेंबर्स, जितने भी मेरे यूनिट होल्डर्स हैं, आई शुड नॉट यूज़, मुझे मेंबर शब्द भी नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हर यूनिट को ये लगना चाहिए। तो अगर किसी मेंबर का 2 यूनिट्स हैं तो उसको हर यूनिट के लिए ये सर्विस चार्जेस देने पड़ेंगे। तो ये सर्विस चार्जेस जो है ये इक्वल बेसिस पे ही आपको डिवाइड करने हैं। तो ये सपोज ऐसे ये 5-6 सर्विसेज आपने एक साथ लगा लिए, उसको जोड़ लो, अगर उसका टोटल अज्यूम करो कि 10,000 आपका ये खर्चा आ रहा है, आपके पास 100 यूनिट्स हैं, आपकी सोसाइटी में 100 फ्लैट्स हैं, तो हर फ्लैट को 100 रुपया मंथली मेंटेनेंस आपका लगेगा टूवर्ड्स मेंटेनेंस और सर्विस चार्ज। तो ये इक्वल बेसिस पे जाना चाहिए। अभी ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं है, इसके लिए हमारे पास एक सपोर्टिंग है, जैसे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का 2000 का एक सर्कुलर है, आई थिंक इट्स अप्रैल 2000 का सर्कुलर है, जिसमें ये स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि मेंटेनेंस या सर्विस चार्ज, देखभाल खर्च मराठी में इसको बोलते हैं, ये मेंटेनेंस जो सोसाइटी का हम लोग करते हैं, और ये जो सर्विसेज हम लोग थर्ड पर्सन से, थर्ड पार्टी से लेते हैं, वेंडर से लेते हैं, तो ये हर यूनिट धारक, हर फ्लैट को इक्वल बेसिस पे सोसाइटी को करना है, कलेक्ट करना है, ये स्क्वायर फीट बेसिस पे नहीं जाएगा। और ये सर्कुलर 26 में 1999 से ये एप्लीकेबल है। और अगर कोई सोसाइटी एक्स्ट्रा कलेक्ट करती है या फिर स्क्वायर फीट बेसिस पे करती है तो इसको रिफ़ंड भी करना ज़रूरी है। जो एक्स्ट्रा कलेक्शन किया है उसको रिफ़ंड करने की
बात भी सर्कुलर में की गई है और ये सर्कुलर 79A के तहत इशू किया है। तो हर मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स को ये सर्कुलर फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो ऑफिस बेरर्स को ये मेरा अपील है कि जब हम लोग कामकाज करते हैं, जब लोगों ने हमको चुन के दिया हुआ है, तो हमको थोड़ा सा अलर्ट और विजिलेंट रहना बहुत ज़रूरी है। जो मेरे एक्ट है, मेरा लॉ है, मेरे बाई लॉज हैं, जो डिपार्टमेंट के सर्कुलर हैं, जीआर है, नोटिफिकेशन है, ये भी हमको फॉलो करने हैं। अदरवाइज सेक्शन 146 का भी एक प्रावधान हमारे एक्ट में है जो बोलता है कि अगर सपोज आप कुछ पर्टिकुलर सेक्शन में बताया गया चीज़ अगर मैनेजमेंट कमेटी फॉलो नहीं करती है तो वो ऑफेंस हो सकता है और उसके लिए उसके पेनल्टीज या उसमें क्या फाइन आपको लगेगा या किस तरह का उसका आपको इशू हो सकता है या क्या आपको सज़ा हो सकती है, वो भी उसमें मेंशन किया हुआ है। वो सेक्शन 147 में है। और अगर सपोज आप किसी भी डायरेक्शन को जो 79A के तहत इशू किया हुआ डायरेक्शन है उसको अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो इसका एज अ कमेटी मेंबर आपको थोड़ा सा तकलीफ़ हो सकता है। तो ये मेरा अपील है। तकलीफ़ क्या हो सकता है ये आप मुझे कभी भी यू कैन कॉल मी, यू कैन ईमेल मी। मेरा ईमेल आईडी है ssca28@rediffmail.com। तो इसमें अगर आपको फर्दर इस जानकारी चाहिए, अगर आप कमेटी मेंबर हैं, अगर आप नॉर्मल मेंबर हो सोसाइटी के और आपको ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है कि आपकी सोसाइटी आपको स्क्वायर फीट बेसिस पे लगा रही है, आपको इसके अगर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मेरे ब्लॉग पे भी क्वेरी डाल सकते हैं या आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। आपको नंबर बाद में इसमें शेयर किया जाएगा इस वीडियो में। सो मैं अपील करती हूँ हर कमेटी मेंबर को कि ये सर्कुलर का पूरा ध्यान रखते हुए सर्विस चार्जेस या मेंटेनेंस आप जो कलेक्ट कर रहे हैं मेंबर से तो वो प्लीज़ इक्वल बेसिस पे कीजिए, वो स्क्वायर फीट बेसिस पे मत कीजिए। जो नई सोसाइटीज़ फॉर्म हुई हैं और जिन्होंने बिल्डर से हैंडओवर टेक ओवर किया है और जो एडहॉक कमेटी फॉर्म हुई है, तो नॉर्मली एडहॉक कमेटी भी क्या करती है कि बिल्डर अगर स्क्वायर फीट बेसिस पे ले रहा है तो वो लोग भी उसी तरह स्क्वायर फीट बेसिस पे इसको कलेक्ट करते हैं या उसी तरह से ये कंटिन्यू रखते हैं। तो वैसा नहीं है। बिल्डर के पास जब आपका सोसाइटी था तभी वो सोसाइटी नहीं था, एक जस्ट बिल्डिंग था जिसका वो अकाउंट्स मेंटेन कर रहा था। जैसे ही आपका सोसाइटी रजिस्टर हो जाता है, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के दायरे में आ जाते हो, तो वो एक्ट से रिलेटेड जितने भी प्रावधान हैं वो आपको फॉलो करना मैंडेटरी हो जाता है। सो इसीलिए स्क्वायर फीट बेसिस पे आपको सर्विस चार्जेस और मेंटेनेंस कलेक्ट करना वाजिब नहीं है, आपको वो इक्वल बेसिस पे ही करना चाहिए। थैंक यू।